आज की हमारी 7th वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल। और ये जो टॉपिक है आपका एप्टीट्यूड में भी काम आएगा और बाकी जो क्लासेज हैं आपकी उसमें भी काम आएगा। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी काम आएगा। तो डेसिमल को समझते हैं, वीडियो को एंड तक देखते रहें, आपको डेसिमल अच्छी तरह से समझ में आएगा और इसके साथ आपके दूसरे भी टॉपिक जो हैं वो क्लियर होंगे। पहले जो आपका डाउट रहा होगा कभी वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो शुरू करते हैं टॉपिक डेसिमल, जिसे हम दशमलव भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डेसिमल क्या है? एक पॉइंट है। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो मेरे पास है 2.3, तो इसको हम डेसिमल या पॉइंट बोलते हैं। तो अब इसमें क्या है, देखो 2.3 और एक है मेरा 2.03। तो पहले तो इन दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए कि 2.3 और 2.03 में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले एक है मेरा 2.3 और दूसरा है 2.03, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसको हम पढ़ेंगे 2.30 और इसको हम पढ़ेंगे 2.03। अगर मैं इसको देखूं कि पॉइंट से जो इस साइड है, पॉइंट से ये मेरा पॉइंट है और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा पॉइंट से उस साइड है तो वो है मेरा पॉइंट से दूसरी साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड देखना है और पॉइंट से राइट हैंड साइड देखना है। तो मान लो मैं जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं रुपीज़ मान लेता हूँ और दूसरा जो है उसको मैं पैसे मान लेता हूँ। तो अगर मैं देखूँ कि पहले जो है इसको कितना मानूंगा मैं, 2 रुपीज़ और 30 पैसा, ऐसे इसको देखेंगे तो ये है मेरा 2 रुपीज़ और 3 पैसा, ठीक है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंट ये है। अब ये डिफरेंस कैसे है, अब जैसे मान लो मेरे पास है ₹1, 1 रुपया है, तो 1 रुपये में कितने पैसे हैं, 100 पैसे हैं। तो मतलब क्या है कि 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 99 पैसे हैं तो इनके साथ में जो है 1 रुपया नहीं बना सकता, ठीक है। तो 100 पैसे अगर मेरे पास होंगे तभी मैं उनका 1 रुपया बना सकता हूँ। तो अब देखो 99 पैसा जो है इसमें टोटल 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं। तो जब भी हमें कंपैरिजन करना है, जब भी हमें तुलना करनी है, जैसे मान लो मैं इसको रुपीज़ और पैसे में कंपैरिजन कर रहा हूँ, इसका रुपीज़ और पैसे में तुलना कर रहा हूँ, तो इसमें क्या करना है कि इस साइड जो है वो आपके रुपीज़ हैं और उस साइड जो है वो आपके पैसे हैं, ठीक है। तो वो जो कंपैरिजन है वो हमेशा 2 डिजिट में ही करना है पॉइंट के बाद। तो या देखो इसमें 2 डिजिट हैं तो इसमें भी हमें कंपैरिजन के लिए 2 डिजिट चाहिए। तो इसमें देखो पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद मैं अपनी तरफ से जितनी मर्जी जीरो लगा सकता हूँ। तो मैंने इसके लास्ट में एक ज़ीरो लगा ली, तो ये 2 रुपीज़ 30 पैसा है और ये 2 रुपीज़ 3 पैसा है, ठीक है। और कोई ले लेते हैं एग्जाम्पल। अब इसको देखते हैं, तो एक है 3.5 और एक है 3.05, ठीक है। तो इसको अगर रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे, अब इसमें पॉइंट के बाद देखो 2 डिजिट हैं लेकिन इसमें 1 डिजिट है, तो पहले दोनों के डिजिट इक्वल करने हैं। तो दोनों के डिजिट को इक्वल करेंगे, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 3.50 और इसको मैं लिख लेता हूँ 3.05। अब इसमें भी 2 डिजिट हैं और इसमें भी 2 डिजिट हैं, ठीक है। तो अब इनको रीड करते हैं, तो ये है मेरा 3 रुपीज़ 50 पैसा और ये है 3 रुपीज़ 5 पैसा, ठीक है। तो ऐसे रीड करना है। नेक्स्ट है, अगर मैं 3 डिजिट लूँ, जैसे मेरे पास है 2.37 और एक है मेरे पास 3.567, ठीक है। अब एक में देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं और एक में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। तो अब इसको मैं मान लेता हूँ कि ये किलोमीटर और मीटर के हिसाब से रीड करते हैं इसको। जैसे मेरे पास है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हैं, तो इसका मतलब क्या है 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाएंगे। अगर मैं लिखूं कि 999 मीटर, तो ये तीनों मिलकर या 999 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब 999 जो है इसमें 3 डिजिट हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें रीड करना है, जैसे देखो इसमें भी 3 डिजिट हैं, यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम, इनकी तुलना कर रहे हैं। तो दोनों में जो डिजिट हैं, पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से 0 लगा लेता हूँ और इसको भी मैं
3.567 ऐसे लिख लेता हूँ। तो अगर इसको रीड करना है, अगर मैं रीड करूँ तो ये 2 किलोमीटर है और 370 मीटर है। तो ये मेरा इस साइड जो है किलोमीटर मान लेता हूँ मैं इसको, और जो उस साइड वाला है उसको मैं मीटर मान लेता हूँ। ऐसे ये है, ये किलोमीटर है मेरा, और जो उस साइड वाला है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, मीटर। तो क्या है ये 2 किलोमीटर और 370 मीटर। ऐसे इसको देखूँ तो 3 किलोमीटर और 567 मीटर। ठीक है। तो जब भी कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है किसी की, तो दोनों में डिजिट इक्वल कर लेने हैं पहले, तो फिर उसकी जो कंपैरिजन है, तुलना करनी आसान हो जाती है और पॉइंट को या नंबर को रीड करना आसान हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा ही हम उसको रुपीज़ और पैसे में ही रीड करेंगे, तो हम उसको किलोमीटर और मीटर में भी रीड कर सकते हैं, मीटर और सेंटीमीटर में भी रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो देखना है कि हम कंपैरिजन किस नंबर का कर रहे हैं, उस हिसाब से उसका कंपैरिजन करना है, उस हिसाब से उसकी तुलना करनी है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि पॉइंट को रिमूव कैसे करना है। मेरे पास है 2.3, तो इसका पॉइंट रिमूव करना है तो सबसे पहले मैं इसको विदाउट पॉइंट लिखूंगा 23 अपॉन, अब देखो ये जो पॉइंट है इसके नाम का मैं नीचे 1 लिख लेता हूँ, और पॉइंट से जो राइट हैंड साइड है, पॉइंट से राइट हैंड साइड जितने भी डिजिट हैं उनके नाम की मैं 0 लगाऊंगा। तो अब देखो पॉइंट से राइट हैंड साइड एक डिजिट है, तो मैं इसके नाम की एक 0 लगाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि 2.3 को हम अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो कितना लिख सकते हैं, 23/10। ठीक है। नेक्स्ट है 2.36। अब इसका डेसिमल रिमूव करना है और इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 236 अपॉन, ये पॉइंट जो है इसके नाम का 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो इसके साथ में 2 0 लगा देता हूँ। इसका मतलब 2.36 को हम कितना लिख सकते हैं, 236/100। नेक्स्ट है 2.3546, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो 23546 अपॉन, पॉइंट के नाम का 1 आएगा, 4 डिजिट हैं तो इसके साथ में मैं 4 0 लगा देता हूँ। तो ये बन गया मेरा 23546/10,000। क्लियर। कोई और ले लेते हैं एग्जाम्पल, 23.46 ये लिख लिया मैंने। तो पॉइंट रिमूव करेंगे, पहले लिख लेंगे 2346, उसके बाद फिर क्या है, इस पॉइंट के नाम का 1 आएगा, 2 डिजिट हैं पॉइंट के इस साइड, तो उसके नाम का मैं 00। जो पॉइंट से इस साइड डिजिट हैं, जो पॉइंट से इस साइड मेरे अंक हैं, तो उनका नीचे जो है कोई रोल नहीं है। तो पॉइंट से जो उस साइड है, मतलब क्या है कि पॉइंट से जो राइट हैंड साइड है उन्हीं का नीचे रोल है, उन्हीं के नाम की हम 0 लगाएंगे और पॉइंट के नाम का क्या लगा लेंगे हम, 1। क्लियर। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.003, इसका पॉइंट रिमूव करना है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 3 अपॉन, पॉइंट के नाम का 1 आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट, तो इसके नाम की मैं 3 0 लगा लेता हूं। तो इसका मतलब क्या है, 0.003 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/1000। क्लियर। तो ऐसे हम किसी का भी डेसिमल रिमूव कर सकते हैं और उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये तो था मेरा पॉइंट रिमूव कैसे करना है, पॉइंट को हटाना कैसे है। नेक्स्ट है पॉइंट लगाना कैसे है। तो जैसे मान लो मेरे पास है 23/10, अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म है और इसको हम लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में। ये डेसिमल में कैसे लिखे जाएगा, तो सबसे पहले मैं जो न्यूमिनेटर है उसको लिख लेता हूँ 23, उसके बाद फिर क्या करना है, अब 1 के साथ देखो कितने 0 हैं, तो 1 के साथ एक 0 है, तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ देना है, जितने 0 उतने डिजिट छोड़ने हैं, तो एक डिजिट को छोड़ दो तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 23/10 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 2.3। नेक्स्ट है 29 और नीचे आ गया मेरा 100, तो इसको लिखूंगा मैं, सबसे पहले न्यूमिनेटर को लिख लो 29, अब 1 के साथ 00 है, 1 के साथ 2 0 हैं, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ने हैं, 1 2, यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.29, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 0.29। ठीक है। अगर रीड करना है तो हम रीड कैसे करेंगे, अगर मान लो मैं रुपीज़ और पैसा में इसको कंपेयर करके पढ़ूँ, तो ये मेरा 0 पैसा और 0 रुपीज़ है और 29 पैसा है। यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया है तो मैं इसको सिर्फ 29 पैसा रीड करूंगा। क्लियर। नेक्स्ट है 31/1000, अब इसको लिखूंगा मैं, सबसे पहले न्यूमिनेटर को लिख लेता हूँ 31, अब 1 के साथ 000 है, 3 0 हैं, तो इसका मतलब हमें 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो एक मैं इसके आगे 0 लगा देता हूँ अपनी तरफ से, तो अब ये टोटल 3 डिजिट हो गए, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊंगा, तो ये बन गया 0.031, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 0.031। ठीक है। तो इसको अगर मैं अब किलोमीटर और मीटर के हिसाब से रीड करूँ तो ये 0 किलोमीटर है और 31 जो है मीटर है। क्लियर। नेक्स्ट है
अब ये है तो इसको लिखेंगे, सबसे पहले 37 को लिख लेता हूँ मैं। अब 1 के साथ जो है क्वार्टर जीरो है, मतलब 4 जीरो हैं, तो 4 डिजिट चाहिए हमें, 2 डिजिट हैं, तो 2 इसके आगे जीरो लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर दूंगा, तो ये बन गया 0.0037, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 0.0037, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप सभी को पॉइंट लगाना कैसे है, पॉइंट हटाना कैसे है, वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, अब देखो 2/5 है, अब इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे हम। तो 2/5 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो एक तरीका तो ये है कि हम 2 को 5 के साथ डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे 5 लिख लो, ये 2 छोटा है इससे, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगा लेता हूँ, ऊपर भी पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी, तो 5 के टेबल में 20 कितने पे आएगा, 4 पे आएगा, तो यहाँ पे आ गया 20 मेरा, और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0, तो ये आंसर आ गया मेरा 0.4। क्लियर। अब इसको मैं अगर यहीं से सोल्व करूँ, एक ट्रिक के साथ बोल लो, या मुझे डिवाइड ना करना पड़े, तो उसके साथ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा नीचे वाला है, जिसको हम हर बोलते हैं, तो उसको क्या करना है कि 10 बना लो, 10 बनाओ, या उसको हम 100 बनाएंगे, या उसको हम 1000 बनाएंगे, या उसको हम 10,000 बनाएंगे, या उसको हम 1 लाख बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ बना लेना है जिसमें 1 आना चाहिए आपका, और बाकी जो है वो 0 आनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो नीचे वाला 5 है, अब 5 की जगह यहाँ पे मुझे 10 चाहिए, क्योंकि ये देखो सबसे पहले 10 है, उसके बाद 100 है, 1000 है, फिर 10,000 है, फिर 1 लाख है, फिर 10 लाख, फिर 1, ऐसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले 5 की जगह मुझे 10 चाहिए, तो 5 की जगह 10 कैसे आएगा, अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ। अब 5 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नीचे मेरा 10 बन जाएगा, और उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। अब ये जो 2 है, ये 2 कहाँ से आया, ये 2 के साथ जो हमने मल्टीप्लाई की है डिनोमिनेटर को, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले को भी, जो है हमारा न्यूमिनेटर, उसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें देखो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, और वापस से हमारा जो ओरिजिनल आंसर है वही बन जाएगा 2/5। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 को 2 के साथ करूंगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा 4, और फिर मैं 5 को 2 के साथ करूंगा, कितना बन जाएगा 10। तो 2/5 को मैंने कितना बना दिया, 4/10, ठीक है। तो अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले मैं 4 को लिख लेता हूँ, अब 1 के साथ एक 0 है, तो एक पॉइंट या एक जो है डिजिट छोड़ के मैं पॉइंट लगा देता हूँ, तो ये बन गया मेरा 0.4। तो ऐसे भी डिवाइड करके 0.4 आया, और ऐसे 0.4 आया, तो इसको मैं 0.4 भी लिख सकता हूँ, तो 0.4 लिखो इसको, या 0.4 लिखो, दोनों चीज़ सेम है, ठीक है। तो कोशिश क्या करनी है कि अगर आप नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है, उसको अगर आप 10 बना सकते हो, 100 बना सकते हो, 1000 बना सकते हो, तो उसको बना लेना है, और उसके बाद फिर उसको सोल्व करना है, तो डेसिमल में आपका डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। और दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट है मेरा 3/2। तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, दशमलव फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, अब जो 2 है, 2 को यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, तो 2 का 10 बनेगा। 2 का 10 कैसे बनेगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब अगर इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई की है, तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसके साथ ही कैंसिल हो जाएगा, वापस से हमारा वही आंसर रह जाएगा, ठीक है। तो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा 15, और नीचे जो है 2 को 5 के साथ कर दो, कितना बन गया 10। अब नीचे 10 आ गया, तो अब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले को लिख लो 15, अब 1 के साथ एक 0 है, तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो आंसर आ गया मेरा 1.5। तो जिसमें मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ऐसे आप इसको आसान तरीके से कर सकते हो। और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास आ गया 3/25, और इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखो 25 जो है 10 से बड़ा है, तो इसका मतलब अब हम इसको 10 नहीं बना सकते, तो इसको कितना बना सकते हैं, हम 100 बना सकते हैं। तो 25 का टेबल रीड करो, 25 के टेबल में देखो 100 कितने स्टेप पे आएगा, तो 25 के टेबल में 100 कितने पे आएगा, 4 पे, तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। इसको 4 के साथ किया है, तो इसको भी करना पड़ेगा। 3 को 4 के साथ करो 12, और 25 को 4 के साथ करेंगे 100, तो 12/100 बन गया। अब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो 12 लिख लो पहले, 1 के साथ 00 है, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगा लो, तो 0.12, या इसको मैं लिख सकता हूँ 0.12, ठीक है। तो दोनों आंसर सेम है मेरे, 0.12 लिखो या इसको 0.12 लिखो, ठीक है। तो ऐसे आप जो है
किसी को भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे मेरे पास आ गया 2/125, ठीक है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब देखो ये जो है 125 10 से भी बड़ा है, 100 से बड़ा है, तो इसको ना 10 बना सकते ना 100, तो इसको हम 1000 बना सकते हैं। तो 125 का टेबल रीड करो, 125 के टेबल में देखो 1000 कितने पे आएगा, तो ये आएगा हमारा 8 पे, ठीक है। तो इसको अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, सेम आंसर आएगा। अब 8 को 2 के साथ करेंगे 16 बन जाएगा, और 125 को 8 के साथ करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा 1000 बन जाएगा। अब इसको लिख लो, पहले 16 लिख लो। अब 000 है, 3 0 है, तो 3 डिजिट चाहिए हमें, 2 डिजिट हैं तो एक इसके आगे 0 लगा लो, 3 डिजिट हो गए, यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर दो, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 0.016, ठीक है। तो ये लिख लो, या ऊपर वाला आंसर दोनों सेम है, क्योंकि 0.016 या 0.016, तो दोनों फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है, जिससे आपको डिवाइड जो है वो नहीं करना पड़ता। तो ऐसे हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो था डेसिमल का कुछ बेसिक पार्ट था। तो ये पार्ट 1 है हमारा डेसिमल का। नेक्स्ट जो है पार्ट 2 में हम बात करेंगे इसका ऑपरेशन कैसे करने हैं, जैसे डेसिमल को प्लस कैसे करना है, डेसिमल को माइनस कैसे करना है, डेसिमल की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, डेसिमल को डिवाइड कैसे करना है, और डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, डेसिमल का क्यूब रूट कैसे निकालना है। तो ये सारे का सारा हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें करेंगे। और दूसरा है कि डेसिमल को स्क्वायर कैसे करना है, डेसिमल का क्यूब कैसे करना है, ठीक है। तो इनको हम आसान तरीकों से ट्रिक के साथ करेंगे, या आपका जो है कोई लॉजिक यूज़ करेंगे, ठीक है, कोई ट्रिक को यूज़ करेंगे, कोई शॉर्टकट यूज़ करेंगे, कि जिससे आपकी कैलकुलेशन जो है आसान हो जाए और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था डेसिमल का, जिसमें हमने क्या किया है कि पॉइंट को हटाना कैसे है और पॉइंट को प्लेस कैसे करना है, फ्रैक्शन को कैसे हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को कैसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी जो वीडियो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।